हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं, जिसका नाम है बच्चों सर्वनाम। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम प्रोनाउन को। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों के संज्ञा शब्द, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी आदि के स्थान पर किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है सर्वनाम का? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी आदि के स्थानों पर हम उसका प्रयोग करते हैं सर्वनाम का। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हम उदाहरण को अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, माँ ने उसका माथा छू कर देखा। अब माँ ने उसका माथा, अगर ये वाक्य हमारा इस तरह से होता, माँ ने माथा छू कर देखा, तो थोड़ा सा कहीं ऐसा लगता कि वाक्य में कुछ कमी है। तो यहाँ पर उसका यानी उसका माथा छू कर देगा, किसी व्यक्ति का या अपने बच्चे का, किसी का भी माथा छू कर देखा। ठीक है, माँ ने अपने बच्चे का। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, यह तुम्हारे साथ चलती हुई अलग लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप आज ही सुनिश्चित कर लें, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, हम आपकी शिकायत कर देंगे। उपयुक्त वाक्यों में उसका, मैं, तुम्हारे, आप, उसे, अपनी, हम, आपकी सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए आगे। सर्वनाम शब्द वाक्यों के अनुरूप प्रयोग किए जाते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनाम हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए। आप देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, तो अपने कमरे में। ठीक है, क्या वे तुम्हारे मित्र हैं? मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? वहां कोई रहता है। अब यहाँ जहां जहां मैंने आपको अंडरलाइन किया है, ठीक है, आप वहां देखेंगे जहां जहां मैंने मार्क किया है वहां वहां अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आप समझेंगे। अब उसके काम के लिए हम सब तैयार रहते हैं, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सर्वनाम शब्दों का अधिक ज्ञान करने के लिए हमें सर्वनाम के भेदों का भी ज्ञान करना अति आवश्यक है, उनको भी हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के? सबसे पहला भेद हमारा कौन सा था? यहाँ पर देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में हम कैसे देखेंगे? उसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक, फिर निजवाचक, उसके बाद हमारा अनिश्चयवाचक, ठीक है, सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार हो गए। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम माँ। ठीक है, मुन्नी मेरी शॉल कहाँ है? माँ कह रही है मुन्नी मेरी शॉल कहाँ है। मुन्नी जवाब दे रही है वह तो प्रेस वाले ले गया था, यानी प्रेस वाला ले गया था, मैंने ही उसे दे दी थी। माँ, अब माँ कह रही है तुमने उसे कहा था कि वह उसे समय पर दे जाए। मुन्नी, हाँ जी कहा था। ठीक है, इस उदाहरण में आपने देखा कि 3 प्रकार के सर्वनामों शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ यहाँ पर देखेंगे। उत्तम पुरुष, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है, जैसे मैं, मेरा, मेरे, लिए, हम आदि। यहाँ माँ ने अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है वे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे बच्चों। अब आएगा बच्चों यहाँ पर मध्यम पुरुष। ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए, पहले था मेरे लिए, फिर है सुनने वाले के लिए, जो हम किसी के लिए बात कर रहे हैं वो सुन रहा है उसके लिए, सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, मध्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम, तुमने, तुम्हारे, तुझसे आदि। यह मुन्नी के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द उसके अंतर्गत आएंगे। अन्य पुरुष, अब बात करेंगे बच्चों हम अन्य पुरुष की। ऐसे सर्वनाम शब्द जो जिनके बारे में बात की जा रही है उनके लिए प्रयुक्त होते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। जैसे वह, पहले मैंने बताया जो पुरुष था, ठीक है, और जैसे अपने लिए, जो अपने लिए बात हो रही है, फिर दूसरे के लिए,
तुम, तुम्हारे लिए। फिर है उत्तम पुरुष, ठीक है, जो अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष में किसके, किसी, वह, किसी तीसरे के लिए जो बात हो रही है, ठीक है बच्चों। जैसे वह, उन्हें, उसे, उनसे आदि, यहाँ प्रेस वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम उसके अंतर्गत आएंगे। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे बच्चों। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या बजा है, सबसे पहला है हमारा उदाहरण, क्या बजा है यानी टाइम। क्या बजा है, पार्टी में कौन कौन आएगा, आप किससे मिलना चाहते हैं, यह केक किसके लिए है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या बजा है, क्या, तो यहाँ प्रश्नवाचक हो रहा है, कौन कौन आएगा, यहाँ भी प्रश्नवाचक है, किससे मिलना है प्रश्नवाचक है, और किसके लिए ये भी हमारा प्रश्नवाचक है। चलिए अब देखेंगे बच्चों निजवाचक सर्वनाम। जब वक्ता अपने लिए, आप, अपने आप, खुद या स्वयं का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं स्वयं चाय बनाऊंगा यानी अपने लिए हो रहा है निजवाचक। मैं खुद बैग उठा लूंगा, मैं अपने आप सब काम निपटा लूंगा। आप देख सकते हैं चित्र में मैं खुद बैग उठा लूंगा, तो उदाहरण के साथ चित्र भी दिया गया है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं। आप यहाँ देखें यह एक सुंदर प्याली है, अब किसी वस्तु के लिए हम इशारा कर रहे हैं, ठीक है, निश्चयवाचक। उसे वहां रख दो यानी कोई भी सामान हम कह रहे हैं उसे वहां रख दो, इशारा कर रहे, संकेत दे रहे हैं। इसने सारी प्लेटें सजा दी हैं, आप चित्र में देख रहे हैं सारे प्लेटें सजा दी हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं निश्चयवाचक है। अब यहाँ अनिश्चयवाचक क्या है, फिफ्थ है हमारा अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का आभास हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है बच्चों, दाल में कुछ गिरा है, उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, जहां घटना, कोई घटना हो रही है या वस्तु है या आभास हो रहा है। आज कोई आएगा, आभासी तो कर रहे हैं, किसी ने मुझे आवाज दी, यहाँ भी अब हम सोच रहे हैं कि किसी ने, ठीक है। अब आ जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे उदाहरण, प्राय ऐसे सर्वनामों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में होता है। जैसे जो गा रहा है वह मेरा भाई है, संबंध बता रहे हैं। जितनी क्षमता हो उतना ही खर्च करो, संबंध है। जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा, ठीक है। आप अच्छे से समझ पाए होंगे, आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरह बहुत ही अच्छे से एक चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।